न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जिंद में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान हमको लेना है 3.14। तो देखिए, जब हम तंबू बनाते हैं तो तंबू एक होता है शंकु के आकार का होता है जो वक्र पृष्ठाकार होता है, यानी नीचे से कुछ नहीं लगता है। तो इस पर तिरपाल कितना लगेगा, तो जो जितना शंकु का वक्र पृष्ठ होगा उतना ही तिरपाल लगेगा। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और तिरपाल का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख देंगे। दिया गया है h बराबर 8 मीटर, r बराबर 6 मीटर, h ऊंचाई होती है, r त्रिज्या होती है, और दिया गया है तिरपाल की चौड़ाई। तिरपाल की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। चूंकि जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो हमको एल यानी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होती है। तो एल निकाल लेंगे, यानी एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। h दिया गया है 8 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस 6 मीटर इसका स्क्वायर, और दोनों पर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है 36। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, यानी जो एल का मान आ गया यह 10 आ गया। अब जो है हमको निकालना क्या है, तो तिरपाल की लंबाई निकालनी है। यानी तिरपाल की जो लंबाई होगी, तिरपाल की लंबाई तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि तिरपाल जो होता है यह आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, और शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l। लंबाई तो नहीं दिया है, लंबाई हमको निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर। पाई का मान रखना है 3.14। आर का मान जो है 6 मीटर है और एल आया है 10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, तो लंबाई बराबर यह 3 गुना में उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, यानी 6 चौका 24 के 4, इसको गुना कर रहे हैं। 6 चौके 24 के 4, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। यह जीरो जो होगा इस दशमलव को इधर भगा देगा, यानी यहाँ एक जीरो डाल देंगे। तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद क्या आ गया, दशमलव आ गया। अब दशमलव के बाद जो होता है जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, इस जीरो को हटा देंगे। तो हमारा आ गया 188.4। यह 3 गुना में था, इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग। अब भाग कर देंगे, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 2 बचा तो हो गया 24, 3 अट्ठे 24, यानी 62.8 मीटर आ गया यह तिरपाल की लंबाई। लेकिन यहाँ देखिए इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगा था, यानी जो तिरपाल की वास्तविक लंबाई जो होगी यह कितना हो जाएगा, तो 62.8 मीटर प्लस यह 20 सेंटीमीटर, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चूंकि यह मीटर है यह सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63 मीटर। यही हमारा क्या होगा, 5 का आंसर, यानी तिरपाल की लंबाई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है शंकु के आधार की एक गुंबज
की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल 25 और व्यास को डी से डिनोट करते हैं। व्यास दिया गया है 14 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी 7 मीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल यानी 22/7। आर दिया गया है 25 और एल दिया गया है 25 और पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल आया है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा कितना 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 यानी 555 मीटर स्क्वायर आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का खर्च बराबर 210 रुपये, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का खर्च बराबर दायां बटा बायां बगल में है यानी 210/100 और 550 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना का 10 होगा और 11 पचे 55 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पचे 10 यानी 105 में 11 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 एकम 11 यानी 1155 रुपया जो है यह सफेदी कराने का खर्च आ गया। यही हमारा होगा भाग 6 का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब क्वेश्चन जो है एक ही तरीका के हैं, यानी जो पिछला क्वेश्चन था वही ये भी है, उसी के जैसा है। जो इसमें दिया गया उसको लिख देंगे। आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब जब आर और एच दिया है तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए एल चाहिए, तो एल बराबर क्या हो जाता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 यानी 625। अब 625 जो होता है यह किसका वर्ग होता है, यह होता है 25 का वर्ग होता है। तो एल का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे टोपी का क्षेत्रफल। एक टोपी का क्षेत्रफल यानी शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है 25। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक टोपी का क्षेत्रफल। हमको कितनी टोपियां बनाना है 10 टोपी बनाना है, तो लिखेंगे 10 टोपियां का क्षेत्रफल
बराबर 550 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया हमारा भाग 7 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान रखना है 3.14 और रूट अंडर 1.04 बराबर रखना है 1.02 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है इसमें व्यास, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर। तो सबसे पहले जो इस 20 सेंटीमीटर को हम लोग बदल देते हैं मीटर में बदलते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। ऊंचाई यानी h दिया गया है 1 मीटर और दिया गया है पेंट करवाने की दर दी हुई है। तो सबसे पहले जो है हम एल निकाल देंगे। एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.04 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी यह हो गया 1.04 और 1.04 की जगह क्या रखना है 1.02, यानी 1.02 यह आ गया हमारा एल का मान। तो क्या करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान रखना है 3.14 आर दिया हुआ है 0.2, एल आया है 1.02। अब इन सभी को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 3.14 गुने 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 1 2, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.204 में 0.204 में गुना कर देंगे 3.14 से। 4 चौके 16 और 4 दूनी के 8, 1 4 0 2, 3 चौके 12 का 2, तो 12 का 12 लिखते हैं 3 दूना 6, 4 और 1 5, 8 2 10 का 0, 2 1 3 और 1 4 और 6 का 6। कितने अंक के बाद दशमलव देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 0.6405 0.6405 मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा एक टोपी का क्षेत्रफल। लेकिन हमको निकालना कितना है 50, सॉरी एक शंकु का क्षेत्रफल। हमको कितने शंकु का क्षेत्रफल निकालना है 50। लिखेंगे 50 खोखले शंकु का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 0.6405 गुने 50। 5 6 के 30 का 0, 5 5 25 और 3 28, 5 चौके 20 का 0, 5 6 के 30 और 2 32, 1 0 का 1 0 डाल देंगे।
अब कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, 1 2 3 4 5, यानी आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। इस 32.028 मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 32.03 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस सन्निकट मान जो है छोटे क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर यह 5 से ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाला अंक क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। अब जो है यहाँ दिया हुआ है कि पेंट करने की दर जो है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो टोटल उतना मीटर स्क्वायर है, तो उसमें क्या करेंगे हम 12 से गुना कर देंगे। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च बराबर 12 रुपया, इसलिए 32.03 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च बराबर, जानते हैं कि इसमें गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे 32.03 में, तो 12 तिया 36, 12 दूना 24 के 4, 12 तिया 36 और 2 38, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, 384 रुपया 36 पैसा। यही हमारा क्या हो जाएगा, भाग 8 का आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।